देखिए सवाल क्या है, बिना हल किए गए समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, सवाल क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4 इजकल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना। देखिए यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट कैपिटल ए से लेंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ये हमारे सवाल में आपका स्मॉल लेटर में लिखा गया, प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। तो यहाँ देखिए ए बराबर क्या निकलेगा हमारा, ए स्क्वायर, और यहाँ बी बराबर क्या निकलेगा आपका 4a, और सी बराबर क्या निकलेगा आपका 4। ठीक है, यहाँ विभेदकर का फार्मूला लगा लेंगे। तो कैपिटल डी बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, आपका कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर मान निकालना था, हम लोग मान रख लेते हैं। ठीक है, बी का मान कितना है 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a का मान कितना है आपका ए स्क्वायर, और सी का मान कितना आपका 4। ठीक है, तो 4 चौक 16a स्क्वायर। इधर देखिए भैया, गुणा करेंगे तो माइनस क्या होगा आपका 16a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हमारा सवाल क्या था, बिना हल किए गए मूलों के लक्षण। यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त हुआ है, तो लिख लेंगे इसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक मूल क्या है आपका वास्तविक है, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हुआ है, शून्य। ठीक है, क्वेश्चन, बिना हल किए गए समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, √3x² माइनस 5x प्लस 4/√3। ठीक है, इजक्वल टू 0। तो व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। a बराबर क्या होगा √3, b बराबर क्या होगा -5, और c बराबर क्या होगा भैया 4/√3। ठीक है, अब हम विविधकर में कह रहा है मूल ज्ञात करने के लिए, तो फार्मूला लगा लेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है √3, और c का मान क्या है 4/√3। ठीक है, यहाँ हम खोल लेंगे, 25, यानी अगर हम किसी का स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 25 हो गया, माइनस इधर देखिए ध्यान से, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा -4 चौक इधर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो घटाएंगे क्या मिलेगा भैया 9, जो कि क्या है आपका 0 से बड़ा है। तो लिख सकते हैं विभेदकर का जो मान होगा वो क्या होगा आपका धनात्मक होगा। कैसा होगा भैया, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम भैया 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। दिया गया समीकरण हम देखिए क्या है आपका, समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 2 इजक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, बिना मूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण को सबसे पहले लिख देते हैं, 3x² माइनस 7x प्लस 2 इजक्वल टू 0। तो दो घात समय व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। a बराबर कितना मिलेगा 3, b बराबर -7, और c बराबर कितना है आपका 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर मूलों का योगफल ज्ञात करना है। मूलों
का योगफल। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं। देखिए माइनस पहले से लगा है और हमारे b का मान भी माइनस है, बटे a का मान कितना है 3। इसे देखिए माइनस माइनस का क्या होगा भैया, +7/3। ठीक है, मूलों का क्या मिल गया हमें, योगफल। ठीक है, गुणनफल ज्ञात करना था। मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या होता है हमारा फार्मूला, c/a² मतलब x²। ठीक है, c का मान क्या है भैया, यहाँ पर आपका 2 है और a का गुणांक क्या है आपका 3 है। ठीक है, ये मूलों का आपका गुणनफल आ गया c/x²। ठीक है, ये फार्मूला होता है, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। 2019 में आया हो क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मूलों का योगफल और मूलों का क्या निकालें, गुणनफल, क्योंकि हमारे सूत्र में मूलों का योगफल की जरूरत होगी, गुणनफल की। ठीक है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 3 + 1/3। ठीक है, अगर इन दोनों को भैया हम लाथा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ इससे बटा 1 मानकर भाग करेंगे, 3 × 3 है, कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9। और यहाँ 3 × 3 1, यानी मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 10/3। तो इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा भैया, अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, यहाँ पर मान रख रहे हैं अल्फ़ा का मान कितना है आपका 3 है और बीटा का मान 1/3 है। तो यहाँ पर हम 3 से 3 काट लेंगे तो क्या है, मूलों का गुणनफल 1। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है दो घात समीकरण का, x² + अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा = 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, x² यहाँ माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। ठीक है, माइनस। ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल × x + मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ मान रख लेते हैं x²। देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल क्या है भैया, 10/3 × x + मूलों का गुणनफल क्या आया है भैया 1 बराबर 0। x², यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 10x/3 + 1 = 0। ठीक है, तो हम 3 से पूरे समीकरण में क्या कर लेंगे, गुणा। 3x² - 10x + 3 = 0। ठीक है, यही हमारा क्या है आपका दो घात समीकरण बनकर तैयार हुआ, 3x² - 10x + 3। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा = 0। ठीक है, धन्यवाद।